महाबलेश्वर की पहाड़ियों में जब सूरज ढलता है तो वह बस डूबता नहीं है, बल्कि एक गहरी और ठंडी खामोशी में दफन हो जाता है। साल 2026 की एक सर्द शाम थी। समीर और आर्यन, जो मुंबई की भागदौड़ से दूर एक शांत राइटर रिट्रीट की तलाश में थे, सातारा जिले के सबसे ऊंचे छोर पर स्थित एक पुराने ब्रिटिश कालीन बंगले ब्रायरवुड के सामने खड़े थे। ये बंगला महाबलेश्वर के आर्थर सीट के बिल्कुल पास घने पाइन के जंगलों के बीच छिपा हुआ था। इसकी वास्तुकला 19वीं सदी की याद दिलाती थी। ऊंची नुकीली छतें, पत्थर की दीवारें और चारों तरफ फैला हुआ एक पुराना लकड़ी का बरामदा। बंगले का केयरटेकर सदानंद एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। उसने भारी लोहे की चाबी देते हुए धीरे से कहा, साहब, रात 12 बजे के बाद विसावा पॉइंट की तरफ मत देखना, और अगर घर के पियानो से कोई आवाज आए तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। यहाँ की दीवारें पुरानी यादें नहीं भूलती। आर्यन ने मुस्कुराते हुए समीर की ओर देखा। उन्हें लगा कि ये सब पर्यटकों को डराने के लिए बुनी गई कहानियां हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सातारा के इन पुराने बंगलों का अपना एक खौफनाक इतिहास है। अध्याय 2, आधी रात का संगीत। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा बंगला सन्नाटे में डूबा था, सिवाय बाहर चल रही बर्फीली हवाओं के, जो खिड़कियों से टकराकर सिसकियों जैसी आवाज निकाल रही थी। अचानक नीचे के बड़े हॉल से एक आवाज आई। समीर की आंख खुल गई। वह आवाज उस पुराने पियानो की थी, जो दीवान खाने के कोने में धूल फाक रहा था। धुन बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। समीर ने आर्यन को जगाया। सुनो, नीचे कोई है। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरे। हॉल में पहुंचते ही तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह जम रही थीं। जैसे ही वे पियानो के करीब पहुंचे, संगीत अचानक रुक गया। पियानो का ढक्कन खुला हुआ था। समीर ने टॉर्च की रोशनी नीचे फर्श पर डाली। वहां गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान इंसानी नहीं लग रहे थे। वे उल्टे थे, जैसे कोई पीछे की ओर चलकर गया हो। तभी ऊपर की बालकनी से एक साया तेजी से गुजरा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां एक शैडो पर्सन, काली परछाई खड़ी थी, जो बिना हिले डुले उन्हें नीचे घूर रही थी। अगले दिन रात की घटना से परेशान होकर वे पास के आर्थर सीट पॉइंट पर टहलने गए। वहां के स्थानीय लोगों के बीच एक रिपोर्ट मशहूर थी कि 1980 के दशक में एक ब्रिटिश महिला ने अपने खोए हुए पति के इंतजार में यहीं से छलांग लगा दी थी। पथ जैसे ही शाम की धुंध घनी हुई, आर्यन को पाइन के पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। एक महिला, जिसने दूधिया सफेद रंग का पुराना गाउन पहना था, घने कोहरे के बीच तैरती हुई चल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मैडम, रुकिए, आर्यन चिल्लाया। वह महिला रुकी और धीरे से पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं थे, ना आंखें, ना नाक, बस एक सपाट सफेद चमड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और बंगले ब्रायरवुड की ओर इशारा किया। अगले ही पल वह धुंध में ओझल हो गई। तभी समीर को याद आया कि मराठी हॉरर पॉडकास्ट में ठीक इसी तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया था। तीसरी रात को तूफान आ गया। बिजली कड़क रही थी और बंगले की छतें थरथरा रही थीं। रात के 2:14 बजे वही पियानो फिर से बज उठा।
लेकिन इस बार संगीत धीमा नहीं था। वह बहुत तेज और डरावना था, जैसे कोई पागलों की तरह चाबियों को पीट रहा हो। हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया। बालकनी पर खड़े शैडो पीपल की संख्या अब दर्जनों में थी। वे सब काले साए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अचानक बड़ी सफेद गाउन वाली महिला हॉल के बीचों बीच प्रकट हुई। उसके मुंह से एक चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं थी। बंगले के सारे कांच एक साथ टूट गए। समीर और आर्यन अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरे बंगले की लाइटें जलबुझ रही थीं और हर खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी उन्हें विदा कर रही थी। अगली सुबह सातारा पुलिस को वे दोनों सड़क किनारे बेहोश मिले। जब पुलिस ने ब्रायरवुड की तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि वो बंगला पिछले 20 सालों से बंद था और वहां कोई केयरटेकर नहीं रहता था। सदानंद नाम का व्यक्ति जिससे उन्होंने चाबियां ली थीं, उसकी मौत साल 2005 में ही हो चुकी थी।